हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मेरी आज की मॉर्निंग की शुरुआत होती है बढ़िया एक काढ़े से, क्योंकि मुझे हो रखा है कोल्ड। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाया काढ़ा। फिर मैं बैठ गई अपनी पढ़ाई करने। मैंने अपनी सुबह की शुरुआत की है हिंदी से, क्योंकि हिंदी में होता है कि छोटे टॉपिक हैं जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो हिंदी पढ़ के कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। डेली का मेरा यही है कि सबसे पहले मैं हिंदी से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरा सब्जेक्ट जैसे जो थोड़ा सा बचा रह गया है उसे शुरू कर देती हूँ, वरना हिंदी से। हिंदी में सबसे पहले मैंने अनेकार्थी शब्द का रिवीजन किया। आज मैंने छोटे टॉपिक के लिए रखा था अनेकार्थी शब्द, उसको रिवाइज़ करके फिर मैं अपना लॉन्ग टॉपिक यानी जैसे मैंने संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें, तो मैंने संज्ञा से स्टार्ट किया है। आज मैंने रखा है संज्ञा। संज्ञा बहुत ही छोटा है, 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने नोट्स पहले से बना रखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। केवल लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़नी थी, रिवाइज़ करनी थी बस। इसके बाद संज्ञा कंप्लीट करने के बाद मैंने क्वेश्चन लगाए यूट्यूब से, 8-10 क्वेश्चन लगाए हैं। बाकी मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का बुक रखी थी, उससे मैंने संज्ञा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगाए। संज्ञा से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें घुमा फिरा के चीज़ें दे रखी रहती हैं कि पहचानना होता है किस टाइप की संज्ञा है, क्या है। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के ख़त्म कर लेना है। ईजी भी है और क्वेश्चन आने की चांसेस भी रहते हैं। एक क्वेश्चन आने के चांस तो इससे हमेशा ही रहते हैं। तो संज्ञा ख़त्म करने के बाद यानी अपना हिंदी का टारगेट ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मैंने आज पढ़ा है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो उसमें आज मुझे टाइम लग गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे जितने भी शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, सबके की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ चीज़ें किस में, कुछ चीज़ें किसी में, तो उसको बहुत ही डीप अच्छे से पढ़ना है। इससे काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। फिर उसके बाद अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चंद्रगुप्त के अभिलेख। फिर सब कुछ बहुत डीप लेवल पे पूछा गया है, तो इसलिए बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने नोट्स बना के अपना कंप्लीट किया है। जिससे मैंने नोट्स एक बार बना लिया है कि दोबारा मुझे यूट्यूब से मैराथन क्लास ये सब ना देखनी पड़े। मुझे केवल और केवल अपना क्लास कंप्लीट कर लिया है, जिससे मैं लास्ट में अपने ही नोट से रिवीजन करूं, उसके बाद केवल क्वेश्चन लगाऊं। क्योंकि इतना बाद में मैराथन क्लास देख देख के दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या पढ़ूं, क्या बचा है, क्या पढ़ लूँ। तो केवल मैंने ये सोचा है कि इस बार केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस बस, और वो भी जितना मैंने अपना पढ़ा है उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा दिखेंगी मैं वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लूँगी। इस बार मैंने पूरे फोकस अपने नोट्स पर दे रखा है कि मैं अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से पढ़ के उसी से क्वेश्चन लगाऊंगी। फिर आता है सेकंड मेरा थर्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैंने आज रखा है मुद्रा। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद आगे का टॉपिक मैं मुद्रास्फीति वगैरह पढ़ूंगी। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपया सबसे पहले किसने दिया, क्या मतलब, और सिक्कों का क्या, कहाँ सबसे पहले बनना शुरू हुआ, ये सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन। डिजिटल रुपया क्या है, और भारतीय मुद्रा, पेपर मिल, उद्योग वगैरह, इस सब से भी आए हैं क्वेश्चन। तो उसको भी बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है आपको। और अगर आपके पास डिटेल नोट्स हो इसकी तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वरना आप अपनी नोट्स बनाकर भी पढ़िए। इकोनॉमिक्स भी अब बहुत अच्छे से पूछा जाता है, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, सब बहुत डीप लेवल के यूपीएसआई में आते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिससे दोबारा फिर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमें बस ये रहे कि सब कुछ हमारे पास है, हमें क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में मेरा लगभग मैं पढ़ रही हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें 20 से 25 लेक्चर हैं और अभी ख़त्म नहीं होंगे इतनी जल्दी। मुझे लगभग 3-4 दिन और लग जाएंगे नंबर सिस्टम ख़त्म करने में, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। बाकी मैंने नंबर सिस्टम अपना मैथ्स के लिए रखा था, तो मैंने बाद में मैथ को पढ़ करके अपना चीज़ें ख़त्म की। और रीजनिंग में मेरा कैलेंडर चल रहा है, मुश्किल से 2 क्लास और फिर मेरा कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अपना मतलब मेरा 1-2 चैप्टर और रीजनिंग में बचा है, बाकी मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर रिवीजन करना है और क्वेश्चन लगाने हैं। रीजनिंग भी और मैथ भी दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा चैप्टर इम्प्रूव होगा। फिर इसके बाद मैंने बीएनएस रखा है। मूल विधि में बीएनएस, क्योंकि लंबा है, आपको बताया था मैंने बीएनएस तो लंबा चलेगा, तो बीएनएस ही मैंने रखा है। उसकी कुछ धाराएं पढ़ी, आज मैंने 10 धाराएं पढ़ी। लगभग डेली 10 से 15 धाराएं मैं पढ़ पाती हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।